होगा कि वहां से अगर कोई इंजीनियर बने तो उसका पैकेज कितने का होता होगा, राइट। एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने अपने करोड़ों अरबों रुपए का पैकेज छोड़कर यह निर्णय लिया कि नहीं, हम अपनी कंपनी बनाएंगे और अपनी कंपनी को देश की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाकर खड़ी करेंगे। कंपनी का जब इतना अच्छा विजन था, इतने अच्छे 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 लोग थे, आईआईटी वाली पूरी टीम थी, इन्हीं को देखते हुए बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर आए। उनमें से एक अनुपम मित्तल जी हैं, जिनको आप अक्सर शार्क टैंक पर देखते होंगे। ये शादी.com के सीईओ हैं और फिनटेक कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट में उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट मनी क्लब में है। तो आपको समझ में आता ही होगा कि फिनटेक होता क्या है। फिनटेक का मतलब होता है वो कंपनियां जो फाइनेंस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दे, पैसों के लेन देन को सुगम बना दे, लोगों तक पैसों की पहुंच को आसान कर दे, ऐसी कंपनियों को फिनटेक कहते हैं। भारत की एकमात्र ऑनलाइन कमेटी या बीसीएफ है, ऑनलाइन कमेटी एकमात्र और लाइसेंस्ड है। अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो B609 एडवन नवीज बिजनेस पार्क, नोएडा ग्रेटर में इसका सेक्टर 142 में इसका ऑफिस है। कंपनी के कस्टमर सपोर्ट की बात करूं तो ऊपर नंबर दे रखा है। ईमेल आईडी की बात करूं तो support@themoneyclub.in पर आप कंपनी को मेल कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए बता दूं मनी क्लब क्या है। तो एक एआई आधारित कमेटी प्लेटफॉर्म है। यूजर जहां अपना पैसा बचत कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर उधार ले सकते हैं। मनी क्लब आपको वेरीफाइड यूजर का क्लब प्रदान करता है। सुरक्षित और सुरक्षित लेन देन आप यहां से कर सकते हो। वेरीफाइड यूजर का मतलब क्या, मनी क्लब ने उनकी जांच पड़ताल कर ली है और मनी क्लब ये जिम्मेदारी लेता है कि इन जो मैंने जांचे पड़ताल किए हुए लोग हैं, इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह का कोई लेन देन करने में गड़बड़ करता है तो उसकी जिम्मेदार मनी क्लब स्वयं है। आपका क्लब अगर किसी व्यक्ति की वजह से डिस्टर्ब होता है तो मनी क्लब अपनी जेब से पैसा भरेगा और आपके क्लब को पूरा कराएगा। अगर किसी व्यक्ति को वेरीफाइड किया है तो उसे रिकवरी का जिम्मा भी मनी क्लब खुद लेता है। यानी एक ऐसी कंपनी की आज मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, आपको एक प्लान दिखा रहा हूं जिस कंपनी में आपकी लायबिलिटी जीरो है, जिस कंपनी में आपकी रिस्क जीरो है, जिस कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है। तो कंपनी में है क्या, कंपनी में सिर्फ कमाई कमाई और कमाई है। आप यहाँ एक अच्छी वैल्यू बना सकते हो, अपना एक अच्छा क्रेडिट स्कोर तैयार कर सकते हो, आप अपना एक अच्छा परिवार बना सकते हो, आप यहाँ हजारों लोगों की मदद कर सकते हो, आप यहाँ एक बेहतरीन टीम बनाकर लाखों करोड़ों रुपए महीना कमा सकते हो। लोगों की मदद करना है, लोगों तक कंपनी के विजन को लेके जाना है, लोगों तक अपनी पहुंच बनाना है। और आपको और मुझे एक जमाने में जो पॉपुलेशन हमारे लिए एक अभिशाप होती थी, हमने बहुत सारे ऐसे इनके ऊपर लिखे हैं मेरी जनरेशन ने कि पॉपुलेशन हमारे लिए दिक्कत परेशानियां, पॉपुलेशन की वजह से ऐसा, पॉपुलेशन की वजह से वैसा। आज दुनिया कुछ और नजरिए से दिखती है। या मैं एक आपको बात कहूं, शायद मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगे, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की जिंदगी में जब कोई मुसीबतें आती है तो उस मुसीबतों को मुसीबत की तरह ना देखते हुए वो उसको देखते हैं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कि इस मुसीबत में मैं कैसे एक व्यापार ढूंढ सकता हूं। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में जब कोई मुसीबत आती है तो वो हाथ पैर खड़े कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं और अपने आप को बड़ा परेशान, अपने आप को बड़ा असहज, अपने आप को बड़ा बेचारा मान लेते हैं और अपने करियर को और अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। उदाहरण आपके और मेरे सामने बेस्ट था कोविड में कई अरबपति खरबपति पैदा हुए और कई कोरोना में कई लोग ऐसे हुए जो फोकट में अपनी जान गंवा गए, फोकट में। तो वो सबके लिए मुसीबत थी, पर कुछ लोगों ने उसको मौके की तरह लिया और कुछ लोगों ने उसको मुसीबत की तरह लिया। अगर आज मनी क्लब आपको मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं बैंकिंग सेक्टर का कॉम्पिटिटर, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, ऐसा सरकार कहती है। सरकार कहती है कि एनबीएफसी और बैंकें हमेशा एक दूसरे की दुश्मन थी, दुश्मन है और दुश्मन रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पूरा पैसा खुद हजम करता है और एनबीएफसी उसी प्रॉफिट को लोगों में बांट देती है जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है उनमें। अब एक तरीका है कि बैंकों में उलझे रहिए, जिंदगी भर अपना पैसा बैंकों में रखिए और बैंकों को और बैंक चलाने वालों को और बैंकों से जुड़े चंद लोगों को अमीर बनाते रहिए। दूसरा मौका, अपने पैसे को एनबीएफसी में इन्वेस्ट कीजिए,
एनबीएफसी आपको जो प्रॉफिट बैंकें कमा रही है वो प्रॉफिट आपको कमाने का मौका देगी, या इनडायरेक्टली कहूं तो आप टीम बनाकर अपनी एक मिनी बैंक की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और आप जानते हो कि फाइनेंस सेक्टर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर आने वाले चंद सालों में बड़ा बूम पर जाने वाला है, तो आप अपने करियर को बूम पर ले जा सकते हो। ये एक ऑप्शन मैंने आपको दिया है। अब मनी क्लब को आप मुसीबत समझे या मनी क्लब को एक अपॉर्चुनिटी। तकलीफें हर जगह आती है लीडर्स। आप मार्केट में जाके एक दुकान खोलिए, आपको समझ में आ जाएगा कितनी तकलीफें आती है। मार्केट में जाइए, अपनी डिग्री को लेकर और 10 जगह रिज्यूम दे के आइए, इंटरव्यू दे के आइए, और फिर कोई नई नौकरी ज्वाइन करिए। महीने 2 महीने अगर आपकी जिंदगी फ्राई ना हो जाए तो नाम योगेश नहीं। अगर आने वाले समय में मनी क्लब आपको यहाँ एक बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा करियर और बहुत बड़ी सम्मान दे सकता है, तो थोड़ी तकलीफें, थोड़ी मुसीबतें उठानी होगी और इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। बिना सीखे हर काम मुश्किल है, सीखने के बाद हर काम आसान। मेरी बात एक कल बहुत अजीज और बहुत पुराने नेटवर्कर हैं उनसे हो रही थी। उन्होंने कहा, साहब मनी क्लब ने मेरे एक आदमी को जो डिफॉल्ट कर दिया, और मेरे एक आदमी से आए, मेरे पैसों को काट लिया और मेरे खाते को ब्लॉक कर दिया। माय डियर लीडर्स, ये ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस है। मैं आपसे कोई चीज छुपाकर इस बिजनेस में नहीं रखना चाहता, ना मेरी आदत है, और आप भी यही ट्रांसपेरेंसी लोगों तक ले जाइए। अगर आपने किसी को फ्रंट में ज्वाइन कराया है और आपके फ्रंट में ज्वाइन पर्सन अगर डिफॉल्ट करता है, पैसा समय पर नहीं देता कंपनी को, और कंपनी इसको क्लब से बाहर कर देती है, तो 48 घंटे के अंदर उसको पूरा पैसा जमा कराना होता है। अगर वो नहीं कराता, कंपनी उसको बार बार रिमाइंड करती है, बार बार फोन करती है। जब फोन नहीं उठाता, कंपनी को प्रॉपर जवाब नहीं देता। और ऐसा ह्यूमन नेचर सबका होता है, ऐसा नहीं कि वही व्यक्ति ऐसा है, हर व्यक्ति का ऐसा ह्यूमन नेचर होता है। और इसके एवज में कंपनी फाइनली डिसीजन लेती है कि उसको डिफॉल्ट करार कर दिया जाए। और डिफॉल्ट अगर होता है तो सिविल खराब होगा, और डिफॉल्ट आदमी को मनी क्लब दोबारा मौका बमुश्किल देती है। रिकमेंडेशन लगता है कई लेवल का, मास्टर एजेंट का रिकमेंडेशन लगता है, एजेंट का रिकमेंडेशन लगता है, टीएम का रिकमेंडेशन लगता है, एएम का रिकमेंडेशन लगता है। और रिकमेंडेशन का मतलब ये हुआ कि आइंदा अगर ये आदमी गलती करे तो इसका पैसा हमारी जेब से काट लिया जाए, पर इस आदमी को एक मौका दिया जाए। आप सोचिए, क्या ऐसी जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेनी है तो ऐसे ही लोगों को ज्वाइन कराइए जो ईमानदार हों। बेईमान लोगों को मनी क्लब में ज्वाइन मत कराइए। अब आप कहोगे, सर किसी के सर पे नहीं लिखा होता। भाई साहब, ये बहाना है, मुझे मत सिखाइए, मुझे मत बताइए कि किसी के सर पे नहीं लिखा होता। आप जिस भी आदमी से मिलते हो, 2 मिनट में के अंदर ये भाप जाते हो कि आदमी कैसा है। अपने फायदे के लिए किसी और को बुरा है, किसी और को बर्बाद करने की सोच रखने वाले लोग भी बेईमान की श्रेणी में आते हैं। तो आप सोचिए कि आप किस श्रेणी में हो और आपको किस लेवल की वर्किंग करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि मनी क्लब, अगर आप कोई व्यक्ति ने डिफॉल्ट किया है तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि अगर आप करा सकते हो रिकवरी तो बोल दीजिए कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। अगर नहीं करा सकते हो तो मना कर दो स्पष्ट कि सर माफ करना, मैं रिकवरी नहीं करा सकता। रिकवरी टीम अपने हैंड पे उसको रिकवर करेगी, तब तक आपका वॉलेट होल्ड पे रहेगा। जब रिकवरी हो जाएगी, आपके वॉलेट को ओपन कर दिया जाएगा। मनी क्लब आपका किसी तरह का कोई पैसा आपके खाते से नहीं काटता, मनी क्लब आपसे कोई रिकवरी नहीं लेता, और मनी क्लब कभी भी आपको अपनी जेब से पैसा भरने के लिए नहीं कहता। तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी और यही सोचकर मैंने मनी क्लब शुरू किया। मेरा 100% भरोसा मनी क्लब पे हुआ, और मनी क्लब में आज 8 लाख यूजर्स के साथ मनी क्लब 5 अरब रुपया लोगों को दे चुका है। मनी क्लब कैसे काम करता है तो मैं बता दूं। मनी क्लब बीसी और कमेटी आधारित एक कंपनी है। बीसी और कमेटी का मतलब आप जानते हो, एक समूह बनता है, समूह पैसा इकट्ठा करता है, समूह का पैसा कोई एक व्यक्ति बोली लगाकर उठा लेता है, और बाकी लोगों को वो जो बोली का पैसा है ब्याज के रूप में बांट दिया जाता है। यहाँ देख सकते हो, अगर 10 लोग 1-1 हजार रुपए इकट्ठा करें तो 10,000 रुपए इकट्ठे होंगे, जो जरूरत ले लेगा, और जितना शुरू में जितनी बड़ी बोली लगाएगा उतना माइनस करके उसको पैसा मिलता है, पर उसकी जरूरतें पूरी हो जाती है। वक्त पर पैसा मिल जाए, फिर भले पेनल्टी या जितना भी कमीशन लगना है लग जाए, लेकिन वक्त पर पैसा मिले तो पैसा काम आता है। और यही सोच के साथ मनी क्लब ने इसको शुरू किया। आज मनी क्लब आपको 4 बेसिक फायदे देता है। पहला,
आपको जब भी जरूरत हो इमरजेंसी में आप मनी क्लब से पैसा उठा सकते हो। दूसरा, मनी क्लब में आप एफडी से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। लगभग 24% सालाना का ब्याज मनी क्लब से ले सकते हो, 24 से 25%। मनी क्लब में आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट करके ना सिर्फ एक मोटा ब्याज कमाओगे, उल्टा आप यहां अपनी एक कम्युनिटी बनाकर एक बहुत बड़ा पैसा भी कमा सकते हो। मनी क्लब में रिकवरी जो है वो मनी क्लब रिकवरी प्रोटोकॉल के माध्यम से आरबीआई के रूल्स के अंडर करती है, और मनी क्लब में 1000 से लगाकर 1.5 लाख तक के क्लब है, जिसमें आप किस्तों का चुनाव रोज, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन या महीने वाली आवृत्तियों में कर सकते हो। आपको बता दूं कि मनी क्लब में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आजकल रजिस्ट्रेशन का पैसा जो लगता है वो 10 रुपया लगता है, लेकिन जीएसटी के साथ आपको 12 रुपया पे करना पड़ेगा सरकार को। राइट, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई कराना होता है, उसका पैसा लगता है 30 रुपया पर जीएसटी के साथ आपको पे करना पड़ेगा 35 रुपया। साथ ही आपको बता दूं, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको अपना खुद का ही अकाउंट ओपन करना है, मतलब अपना खुद का अकाउंट का यूपीआई ही देना है। अक्सर लोग मनी क्लब में ज्वाइन तो होते हैं, लेकिन पता नहीं उनकी समझदारी कहूं या नादानी, वो अपना अकाउंट नहीं देते, जुड़ते अपने नाम से हैं, खाता अपने नाम का खोलते हैं और पैसा पड़ोसी के खाते में लेना चाहते हैं। मुझे नहीं पता वो किस मानसिकता के साथ आते हैं, लेकिन ऐसी कैटेगरी के लोगों को मनी क्लब फ्रॉड मानता है। ऐसी कैटेगरी वाले अपलाइन को भी, क्योंकि ज्वाइनिंग तो अप्लाई नहीं करा रहा है, तो अपलाइन को भी आने वाले वक्त में प्रमोशन नहीं मिलता, और ऐसी कैटेगरी वाले डाउनलाइंस के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी होती है। तो मेरी निवेदन है कि प्लीज अगर आप प्रमोट होना चाहते हैं तो पूरा कंप्लीट काम आप समझिए, मनी क्लब को समझिए, सोचिए, उसके बाद ही मनी क्लब में काम शुरू करिए। आगे जाकर आपको पहला क्लब मिलता है 1000 वाला। 1000 में 5 लोग होते हैं, 1000 के 5 टुकड़े करो तो 200 किस्त आती है, यानी आपको 200 रुपए से कम की 4 किस्तें जमा करनी है, और 5वीं बार में पैसा आपको मिलेगा। हो सकता है पहली बार में आप पैसा ले लो और बाकी के 4 बार आपको पैसा देना है, यानी 800 रुपए आपको मिलेगा और 800 रुपए ही आपको लौटाना है। पहले क्लब में आपकी कोई कमाई नहीं होती। मैं लोगों को पूछता हूँ, वो कहते हैं साहब मैंने करके देखा, मैंने 800 रुपए दिया, 800 रुपए लिया, मेरा कोई प्रॉफिट मनी क्लब में नहीं हुआ, तो मैं मनी क्लब क्यों करूं? तो मैं आपको बता दूं लीडर्स, अगर आप इस गलतफहमी में हो कि आप क्लब से कमाई करोगे, तो आप गलतफहमी दूर कर दो और मनी क्लब को बंद कर दो। क्यों? क्योंकि मनी क्लब आपको क्लब से कमाई नहीं देता, क्लब से सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी होती है। क्लब से कमाई कब होगी? जब आपके 5 क्लब पूरे हो जाएंगे और आप मनी मेकिंग जोन में आ जाओगे, जहां कमीशन लगेगा आपका ना के बराबर और ब्याज कमाओगे आप बड़े लेवल पर। मैंने कहा 25% सालाना वो आपकी कमाई हो सकती है। अगर आप उतनी कमाई में संतुष्ट हो, आप 10 लाख रुपया लेकर बैठोगे तो 2.5 लाख रुपया सालाना कमा पाओगे। 2.5 लाख रुपए के 12 टुकड़े कर दो 12 महीने के हिसाब से, तो लगभग आप ये पाओगे कि 20,000 रुपए महीना आप यहाँ से कमा सकते हो अगर 10 लाख रुपए लेकर बैठते हो। पर मैं इन्वेस्टमेंट के खिलाफ हूं, मैं इन्वेस्टमेंट को नहीं मानता, मैं कमाना चाहता हूं टीम बनाकर। मुझे पता है कि आज का ये जमाना पैसा लगाकर धंधा करने का नहीं है। जो पैसा लगाकर धंधा करते हैं वो मूर्ख हैं। आज का जमाना स्मार्ट जमाना है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बड़े व्यापारी हैं, ऑलरेडी मार्केट में उनका बड़ा फंड है। जिनके पास पैसा नहीं है, जो 6 महीने की किराया जेब में लेकर नहीं बैठे, जो साल भर दुकान नहीं चले तो भी सामान रोटेट करने के लिए हिम्मत रख के नहीं बैठे, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि दोस्त जमाना अब बदल चुका है। अब आपको पैसा नहीं लगाना, दिमाग लगा के अगर बड़ा पैसा बन सकता है तो लगाइए और बड़ा पैसा कमाइए। दूसरी बात सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट, आपको लगता है कि बोली लगाकर पैसा उठा सकते हो तो उठा लो, अगर आपको लगता है कि नहीं तो आखिरी में उठा लो। इसके बाद पहला जो क्लब होता है उसको ट्रायल कहते हैं और उसको क्लब में काउंट नहीं करते। जो क्लब शुरू होते हैं आपके, वो शुरू होते हैं 6000 से। तो जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन कराओ उसको कहो कि तुम्हें 2 क्लब करना कंपलसरी है तो ज्वाइन करो, अदरवाइज मत करो। अगर कोई व्यक्ति 2 क्लब करने को रेडी हो तो ही उसको ज्वाइन करो, नहीं तो मत करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति 2 क्लब करने को ज्वाइन रेडी हो, तैयार हो, 2 क्लब करेगा तो उसको ज्वाइन कराओ, अदरवाइज मत कराना। लीडर्स मना कर दो उनको कि माफ करना सर, मैं आपको ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा, आप मनी क्लब के लिए नहीं बने हो।
राइट। मनी क्लब में जो पहला क्लब शुरू होता है वो 6,000 से हो सकता है, 8,000 से हो सकता है, 10,000 से हो सकता है, 15,000 से हो सकता है। कंपनी आपको देखती है, आपको समझती है, एआई के आधार पर आपका एनालिसिस किया जाता है और अगर आप सही पाए जाते हो तो कंपनी आपको पैसा देना शुरू कर देती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको रियल क्लब नहीं मिलेंगे, तो रियल क्लब नहीं मिलेंगे का सवाल सीधा सीधा वैसा ही है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोन की हर फाइलें पास नहीं होती। तो अगर किसी व्यक्ति को क्लब नहीं मिल रहा है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए, मैं क्लब दिलाने की कोशिश करूंगा। आप अपलाइन को कांटेक्ट करिए, वो पूरी प्रयास करेंगे कि आपको क्लब मिले। और अगर क्लब मिला है तो प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि किस्मत आपकी अच्छी है कि आपको मनी क्लब ने क्लब दिया। राइट। 6,000 के क्लब में 10 लोग होते हैं तो रुपए की किस्त आती है। अभी तक जितने भी लोगों के पास क्लब है वो पीआर क्लब है। उन क्लबों में आपको यूटीआर कॉपी करके लाना पड़ेगा पेमेंट करते ही, और पेमेंट करने के बाद यूटीआर पेश करना पड़ेगा। पहले क्लब में यानी ट्रायल क्लब के अंदर आपको कमीशन 15 रुपए देना पड़ा था, पर 6,000 वाले क्लब में मिनिमम 200 रुपए कमीशन लगता है और अधिकतम 450 रुपए। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ये बाद में ना कह पाओ कि नागर साहब आपने नहीं बताया था कि कमीशन लगता है। मनी क्लब एक सर्विस आधारित कंपनी है, सर्विस देती है, आपके पैसों का पूरी जिम्मेदारी लेती है। कोई डिफॉल्ट करती है उसकी जगह अपनी जेब से पैसा भरती है और आपको ईमानदारी से पैसा मिले यह सुनिश्चित करती है, आपको ब्याज मिले यह सुनिश्चित करती है, और आप यहाँ लोगों को जोड़कर एक अच्छा पैसा बना सको ये सारी बातें सुनिश्चित करती है। डाटा मेंटेन करती है, सरकार के साथ कम्युनिकेट, आरबीआई को जवाब देती है, आरबीआई को रिपोर्टिंग करती है। सारी बातें करने का मनी क्लब एक सर्विस चार्ज लेती है और वो होता है मिनिमम आधे % से लगाकर, तो मार्क माय वर्ड, आधे % से लगाकर 6-6.5% तक आपको तय करना है। अगर आप किस्तें आसानी से दे देते हो, जल्दी दे देते हो, तो आपको कमीशन लगेगा कम, और किस्तें देते हो लेट तो कमीशन लगेगा ज्यादा। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनी क्लब में आप यहाँ यूजर तो हो ही, आप हमारे साथ यहाँ एक पार्टनर बन के काम करोगे। हम एक एजेंट प्रोग्राम, जिसको मैं पार्टनर प्रोग्राम कहता हूं, हम चलाते हैं। इस पार्टनर प्रोग्राम में अगर आप किसी एक जरूरतमंद का भी अकाउंट ओपन करते हो मनी क्लब में, तो एक अकाउंट ओपन करने का लगभग 1,500 रुपया आपको मिलता है। कैसे मिलता है वो समझ लेते हैं। एक खाते से लगाकर 5 खाते तक आपको मिलता है। मैं इसको थोड़ा सा एप्लीकेशन के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि ऐप में ये ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है। सो माफ करना, स्क्रीन अगर आपको स्टार्ट ना हो। और ये मेरा मनी क्लब का ऐप, स्क्रीन दिख रही होगी गजेंद्र भैया, स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रही। यस सर। देखो, मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, मनी क्लब में क्वालिफिकेशन की शर्त क्या है। जब भी आप किसी को रेफर करते हो और वो रेफर करने के बाद पहले क्लब में जाता है या दूसरे क्लब में जाता है, तीसरे क्लब में जाता है, किसी भी क्लब में जाएगा, उस क्लब की जब वो दूसरी ईएमआई पे करेगा, मार्क माय वर्ड, दूसरी ईएमआई पे करेगा, या दूसरे राउंड में, पहले राउंड में अभी तक क्लब ओनर पैसा उठाता था, पर एनबीएफसी क्लब में आज के बाद पहले राउंड में कोई भी पैसा उठा सकता है। दूसरे राउंड में आप या तो विनर बन जाओ बोली लगा के, या दूसरे राउंड में आप अपनी किस्त जमा कर दो। दोनों ही परिस्थिति में मनी क्लब आपको क्वालिफायर मानता है और प्रति क्वालिफायर आपको पैसा मिलता है। अभी फर्स्ट, सेकंड और तीनों क्लब से आपको पैसा मिलता है। पहला क्लब यानी 6,000, दूसरा क्लब यानी 8,000 और तीसरा क्लब यानी 10,000, या हो सकता है 10,000 के तीनों मिल जाए। जैसी आपकी योग्यता होगी, जैसा आपका पेमेंट का पोजीशन होगी, जैसा आपका क्रेडिट रिकॉर्ड आज तक आपने बनाया होगा। मेरी बात पर गौर करिएगा लीडर्स, आने वाला जमाना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगर आपने अपना क्रेडिट स्कोर नहीं बनाया तो आप ये समझिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना आपके जीवन में जिनकी कोई इज्जत नहीं है, जिनको कोई नहीं पूछता, जिनको कोई नहीं मानता और जिनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। सेम, जिनका क्रेडिट स्कोर नहीं होगा उनको फाइनेंस सेक्टर में बिना इज्जत का आदमी घोषित किया जाता है कि यार ये वो व्यक्ति है जिसके साथ 1 रुपए का लेन देन नहीं करना। और यकीन ना हो तो जिसका क्रेडिट स्कोर नहीं है उससे पूछिए कि बैंक से लोन लेने जाना हो तो बैंक क्या जवाब देती होगी। शायद उनको बैंक में घुसने भी नहीं दिया जाता होगा। तो मेरा निवेदन इस बात पे है, गौर करिए, अपना क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा करना चाहते हो तो मनी क्लब से कोई दूसरा अच्छा एप्लीकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां आपको
बिना क्रेडिट स्कोर दिए आपका क्रेडिट स्कोर सुधारने का मौका दिया जाता है, और वो भी इतने छोटे से लोन पर। जबकि बड़े, आप जाइए बैंक में, लाख 2 लाख रुपए से लोन, कम लोन की बात होती नहीं। और उसके बाद भी किस्तें आप वहां प्रॉपर अगर नहीं देते, या उसके बाद भी वहां पर भी किस्तें आप जितनी टाइम से दोगे, हर किस्त का डाटा रखा जाता है और उसी से आपका स्कोर बढ़ता है। तो मनी क्लब आपको इतनी छोटी छोटी किस्तें देता है, और जितनी किस्तें समय से भरते हो, ये आपके स्कोर पर अपडेट होती है, जिसकी वजह से आपका स्कोर सुधरता है। ओके, आप यहाँ 5 लाख 10 लाख तक का स्कोर बना लीजिए, उसके बाद आप बैंकों से लाखों करोड़ों रुपए का लोन भी ले पाओगे, क्योंकि उनको पता है ना, अगर ये 5 लाख रुपए का लेन देन सही रूप से कर लिया इसने, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, और ये व्यक्ति आने वाले वक्त में बहुत अच्छे से वर्किंग करेगा, ऐसा मानती है। तो चलो मैं आपको समझा दूं, प्रति क्वालिफायर कितना मिलता है। एक आदमी पर आपको 200 रुपया, दूसरे पर 200, तीसरे पर 200, चौथे पर 200, पांचवें पर 200, और ऐसे 5 लोगों से जब 200 मिलते हैं तो मिलता है 1000। और जैसे ही पांचवें व्यक्ति का 200 रुपए आता है, 2000 रुपए मेगा बोनस आता है, यानी टोटल कमाई होती 3000। छठे व्यक्ति से आपका प्रमोशन हो जाता है और आपको 300 रुपए मिलता है। 7वें से 300, 8वें से 300, 9वें से 300, और 10वें व्यक्ति के 300 से जुड़ा हुआ 2500 और आता है, यानी टोटल आपकी कमाई हो जाती है रेफरल का 1500 और 2500 रुपए बोनस, टोटल 4000 रुपया। 11वें व्यक्ति से 400, 12वें से 400, 13वां, 14वां, 15वें व्यक्ति से 400, यानी टोटल 2000, और 3000 रुपए का बोनस मिलता है, टोटल 5000 रुपया। 500 रुपया 16वें से, 17वें से 500, 18वें से 500, 19वें से 500, 20वें व्यक्ति से 500, यानी 2500 टोटल कमाया आपने रेफरल, और 5500 रुपया आपको मिला मेगा बोनस, यानी टोटल आपकी कमाई हुई 8000। 8 और 5 13, और 4 17, और 3 20, यानी पहले रियल क्लब से आपकी टोटल अर्निंग हुई 20000। और यही आप देखोगे तो दूसरे रियल क्लब से पहले से पांचवें व्यक्ति तक 150, छठे से 10वें व्यक्ति तक 200, 11वें से 15वें तक 250, और 16वें से 20वें तक 300, ऐसे करके टोटल आपकी कमाई होती है 4500। तीसरे रियल क्लब में पहले व्यक्ति से 200, पांचवें तक 200, छठे से 10वें तक 250, 11वें से 15वें तक 300, और 16वें से 20वें तक 350, टोटल 5500 रुपए कमाई आपकी यहाँ होती है। आप अगर देखोगे तो 20000 पहले क्लब से, 4500 दूसरे क्लब से, 5500 तीसरे क्लब से, और उसके बाद जिंदगी भर ये व्यक्ति जब जब क्लब लेता रहेगा आपके डायरेक्ट का, तब तब आपको पैसा यहाँ से मिलता रहेगा। आप यहाँ, अगर आपको लगता है नेटवर्किंग नहीं करना चाहते, मत करिए, आपसे डायरेक्ट अपनी टीम बना लीजिए। अगर आपने 1000 लोगों की टीम बना ली, और उसके बाद डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, आपके डायरेक्ट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, 1000 लोगों की टीम आपने बना ली और भूल गए। अब 1000 लोग जिंदगी में कभी भी क्लब लेंगे, अगर एक एक क्लब भी लिया और आपको एक क्लब से 50 रुपए भी मिला, तो 50,000 रुपए महीना जिंदगी भर, ताउम्र, जब तक आप जीवित हो तब तक आपको मिलता रहेगा। और अगर 100 रुपए मिला तो लाख रुपए मिल सकता है। ये तो मैंने वो बात कही कि जब आप किसी को ज्वाइन करोगे और वो जिंदगी भर सिर्फ क्लब खेलेगा। पर सोच के देखिए, अगर आप यहाँ प्रमोशन पाना चाहते हो तो 3 महीने 3 महीने सिर्फ 20-20 खाते खोल दीजिए। 3 महीने खाते खोलोगे तो आपकी कमाई होगी 30,000 रुपया। 3 महीने में कितनी कमाई होगी आपकी? 30,000 रुपया प्रति 20 रेफरल, यानी आपने 3 महीने में कमाई 90,000। यानी आपका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कहूं या मैं कहूं क्या कहते हैं, अब जब आप कहीं किसी फैक्ट्री में, कहीं किसी नई जगह नौकरी करने जाते हो तो इंटर्नशिप बोल दीजिए, या आपका वो पीरियड जिसको लर्निंग पीरियड कहते हैं। साहब, कोई कंपनी ऐसी है क्या इंटर्नशिप में भी पैसा दे? मनी क्लब एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां परमानेंट करियर बनता है, परमानेंट करियर बनता है। और ट्रायल में भी आपको सैलरी मिलती है। ट्रायल में आपको 30,000 रुपया महीना मिलता है, मात्र 3 महीना। अरे जाइए किसी सरकारी नौकरी में, ट्रायल जब होता है ना, संविदा वालों को पूछिए 3 साल तक क्या सैलरी होती है। अपनी जेब से पैसा खर्चा करके नौकरी करने जाना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है, माँ बाप से दूर, घर का किराया, पता नहीं क्या क्या खर्चे होते हैं, पूछे किसी संविदा वाले से।
और 3 साल बाद जब वो परमानेंट होता है तब कहीं जाकर उसको एक रेपुटेटेड इनकम मिलती है। कितनी? यही 30,000 50,000। उसके बाद भी अगर कुछ हो जाए तो जिंदगी जीरो। उसके बाद भी अगर गलती से किसी कारणवश वो नौकरी पे एब्सेंट पाया जाए तो बाहर। उसके बाद भी अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन हो जाए तो बाहर। उसके बाद भी अगर वो रिटायर हो जाए तो उसकी पेंशन हो जाती है जीरो। यार मनी क्लब की आप करियर अपॉर्चुनिटी समझिए। 3 महीने आपने 20-20 लोग ज्वाइन कराए, 60 लोग, और 60 लोग 5-5 लोग ज्वाइन कराएंगे तो 300 लोगों की टीम हो जाएगी। ये क्वालिफिकेशन है। 300 लोगों की टीम और 60 लोगों का फ्रंट, एक बार की मेहनत, और आप बन गए मास्टर एजेंट। मास्टर एजेंट बनने के बाद आपने ये तय किया कि यार मैं बस अपनी टीम के साथ काम करूंगा, मुझे बहुत ज्यादा इनकम नहीं चाहिए, लाख रुपए महीना चाहिए। कैसे आएगा लाख रुपए महीना? समझ लीजिए, अगर ये 60 लोग और 300 लोग मिलकर अगर एक एक खाता महीने में खोल दे तो आपकी कमाई होगी 2,10,000 रुपए महीना। और अगर इन 300 लोगों में से अगर 20 लोग आपके जैसे निकल गए, 20 ज्वाइनिंग कर रहे हैं, सिर्फ 20 ज्वाइनिंग, तो मनी क्लब में टोटल जो 200 और आपका चेक बनेगा 1 लाख रुपए के प्लस में। तो कितना आसान है ना लाख रुपए कमाना, जबकि लाख रुपए की सैलरी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है मार्केट में। तो लीडर्स, आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। शायद आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है और यहां से आप एक बहुत बड़ा अपना करियर बना सकते हो। सो लीडर्स, मैंने आपको जो कुछ समझाया, इसमें अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो या कुछ चीज छूट गई हो या आपको लगता है कि आप प्रमोशन पाना चाहते हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम बनाना शुरू करिए और लीड करिए। मैंने कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं बताया, जो स्लाइड में लिखा है मैंने सिर्फ पढ़ा है। आपको भी सिर्फ स्लाइड्स पढ़नी है। आप भी स्लाइड पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ बहुत अच्छा काम कर पाओगे। खास बात करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लीडर्स, अब जो क्लब आए हैं वो आए हैं एनबीएफसी क्लब, और वो किस तरह के क्लब है मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप देखिए और ध्यान दीजिए। और आपको मैं आज कमीशन का स्लैब भी समझाता हूं जो मुझे टेक्निकली आपको समझाना चाहिए। देखो, अगर आपने केवाईसी नहीं की हो तो प्लीज ऊपर पावर मनी क्लब लिखा आता है, इसकी केवाईसी कर लीजिएगा। इसमें कोई डिले नहीं होता, क्लब रुकता नहीं है और ना ही कोई ट्रांजैक्शन का इशू आता है। इस नए अवतार में हम बहुत कुछ सीखेंगे। मैं आपको समझाता हूं पावर मनी क्लब। ओके, तो आपको यहाँ क्या देखना है? एक तरफ दिख रहा है एवरेज ट्रांसफर टाइम। देखिए, मैं आपको मेरी एक मिस्टेक बताता हूं। मेरा एवरेज ट्रांसफर टाइम है 1 दिन 7 घंटे। सोच के देखिए, ये पावर मनी क्लब मुझे पता नहीं था कैसे काम करता है, नया नया था। इसकी किस्त भरनी थी, पहले दिन ही मीटिंग लग गई और मैंने इसको दूसरे या तीसरे दिन देखा। तो तीसरे दिन मैंने इसमें पेनल्टी दी और पेनल्टी के अलावा मेरा एवरेज ट्रांसफर टाइम, जो किसी जमाने में मात्र 40 घंटे हुआ करता था, वो बढ़ के कितना हो गया? 1 दिन 7 घंटे। अब मैं इसको कवर करूंगा। इसी पर निर्धारित होता है हमारा कमीशन। कमीशन चार्ट देखिए आप, 3 चीजों पर आधारित होता है। पहला, अमाउंट ट्रांजैक्ट फॉर सो फॉर, आपने कितना अमाउंट अभी तक ट्रांजैक्ट किया है। अगर 20,000 से कम है तो 3.5% कमीशन देना पड़ेगा। मेरी बात पे ध्यान रखिए, 3.5%, 3.75, सॉरी 20,000 से कम है तो 5%। मैं अभी 20,000 से कम में हूं, मेरा ट्रांजेक्शन 20,000 नहीं हुआ है। सोच के देखिए, कमा भले मैंने 3-4 लाख रुपए लिए मनी क्लब से, लेकिन मेरे क्लब अमाउंट अभी तक सिर्फ 20,000 को भी पार नहीं किए। 20,000 को पार कर जाएंगे तो मेरा 3.75 हो जाएगा। आपका में भी इतना ही होगा तो 5% लिखा होगा। ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। ये क्लब जितने पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा ऊपर ऊपर वाला। नंबर 1। दूसरे नंबर पे रियल क्लब क्लोज, कितने रियल क्लब क्लोज किए आपने, तो आपका तो पहला ही होगा, दूसरा ही होगा, तीसरा ही होगा। तो 3 रियल क्लब तक आपको कमीशन देना पड़ता है 5%।
चौथे रियल क्लब से 375 हो जाता है। तो याद रखिए चौथे रियल क्लब से 375 हो जाएगा, इस पर गौर करिएगा। जैसे जैसे क्लब बढ़ेंगे, 30 क्लब के बाद 1%, 35 क्लब के बाद 1%, 60 क्लब के बाद 1.2, 70 क्लब के बाद 0.9, 80 क्लब के बाद 0.7 और 100 क्लब के बाद 0.5। मतलब यह आपको एक उदाहरण दिख रहा है, पर इन दोनों से ज्यादा जरूरी है नीचे वाला, कौन सा? एवरेज ट्रांसफर टाइम। अगर आपने इस पर ध्यान दे दिया, अगर आपने मात्र आधे घंटे के अंदर, मेरी बात पे गौर करिएगा लीडर्स, आधे घंटे के अंदर किस्त दे दी तो कमीशन लगेगा 0। अब आप इसको ऐसे देखो, कैसे? अब 0 कैसे होगा? 0 मान के चलो मैंने आधे घंटे में किस्त दे दी तो कमीशन लगा 0। तो ये 5 और ऊपर का 5, इन दोनों 5 को जोड़ेंगे यानी टोटल हो जाएगा 10, और 10 को, और 10 में एक 0 जोड़ देंगे तो भी रहेगा 10, भागित देंगे 3 से, तो 10 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? तो जवाब मिलेगा 3.3% कमीशन आपको लगेगा शुरुआत में। आप अपने कमीशन को मिनिमम ले जा सकते हो पहले दूसरे क्लब में 3.3, पर आप देखिए कि अगला यानी जब आप चौथे क्लब में जाओगे तो लगेगा आपको 3%, 3.75, और 20,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करोगे तो लगेगा 3.75। तो 3 और 3 6, 7.5% का कमीशन लग रहा है। 7.5% डिवाइडेड बाय 3, तो 7.5 का 3 करोगे तो 2.5% के करीबन आएगा, 2.5%। तो आप क्या नोट कर पा रहे हो कि धीरे धीरे आपका कमीशन कम होते जा रहा है। अभी देखो मैं कहां पर हूं, 15 घंटे के ऊपर, तो मेरे को 9% कमीशन लग रहा है। कमीशन लगना आपकी और मेरी मर्जी पर के ऊपर है लीडर्स। आप ज्यादा देना चाहते हो तो आपकी मर्जी, कम देना चाहते हो तो आपकी मर्जी। आपको लगता है मनी क्लब इतनी सर्विस दे रही बेचारी, मुझे मनी क्लब को 10% कमीशन देना चाहिए, तो आप दे सकते हो। 18 घंटे लेट करो और 10% कमीशन दे दो। आप चाहते हो नहीं नहीं मनी क्लब तो खूब कमा रही, मैं अपनी जेब से पैसा क्यों दूं, तो आप आधे घंटे के अंदर कमीशन दे दो और 0% कमीशन आपको पे करना है। तो ये मैंने आपको कमीशन का स्लेब समझाया लीडर्स। अगर कोई सवाल इसके ऊपर बनता हो तो जरूर आप पूछिएगा मुझसे। इसके आगे बढ़ते हुए ये बताना चाहता हूं एवरेज ट्रांसफर टाइम पर कि मैंने कैसे कैसे लेट दिया और मैं लेट हुआ हूं, तो मेरी तरह आप लेट मत होइएगा। मैंने यहाँ नेट अर्निंग आपको बता रहा हूं। फर्स्ट राउंड से 83 रुपए कमाए, दूसरे राउंड से 180 रुपए कमाए, तीसरे राउंड से 128 रुपए कमाए, और चौथे राउंड में किसी ने बोली नहीं लगाई तो 28 रुपए कमाई हुई। तो आपको यहाँ क्या बोलना चाहता हूं कि अगर आप देखोगे तो ये 4 राउंड आपको दिख रहे हैं। पहले राउंड में बड़ी बोली, दूसरे में बड़ी बोली, तीसरे में बड़ी बोली, चौथी में भी बड़ी बोली। आप ये नोट कर पाओगे कि अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आप 4 राउंड के बाद या मिनिमम 3 राउंड के बाद बोली का पैसा उठाइए। अगर यही पैसा इन भाई साहब ने 1600 रुपए में उठाया और 1600 रुपए में उनको 1600 रुपए तो ये लग गए, मनी क्लब का कमीशन लग गया 500 रुपया, तो 2000 रुपए लग गया। 2000 रुपए उनसे लग गए और 2000 रुपए के हिसाब से आप सोचिए 8000 रुपए उनको टोटल मिला। 1000 रुपए उनका खुद का जो उन्होंने किसी को नहीं दिया, 7000 रुपए मिले, और भरने कितने पड़ेंगे? 9000। तो 2000 लॉस में हुए ना। क्यों दोस्त 2000 लॉस में रहे? आप थोड़ा सा लेट धीरे रख के उठाओगे तो कमीशन आपको कम देना पड़ेगा और आपको बोली ज्यादा बड़ी नहीं लगानी है। एक और बड़ी बात जो बता दूं, एक लोगों को टीम को जा रहा है डायनेमिक टाइप ऑफ कमीशन। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उस क्लब को एक्सेप्ट ना करें, और अगर आपको पैसों की निहायती जरूरत है तो फिर आप इसके लिए खुद जिम्मेदार हो कि उस डायनेमिक टाइप ऑफ कमीशन में कितना % पैसा आपको लग जाएगा। डायनेमिक टाइप ऑफ कमीशन ऐसा होता है दोस्त, उसमें मैंने कल रिजेक्ट कर दिया, माफ करना, नहीं तो आपको दिखा पाता। उसने कहा कि जो मनी क्लब को कमीशन लगता है वो तो लगेगा, पर अगर आपने पहले राउंड में क्लब उठा लिया तो 800 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। क्यों दूं? आप यहां अगर निहायती जरूरत है, कोई पैसा आपको नहीं दे रहा, तो मनी क्लब से डायनेमिक में कमा सकते हो, डायनेमिक से उठा सकते हो पैसा। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इतनी ज्यादा भी अर्जेंसी नहीं है,
कि मैं इतना पैसा ऊपर दे दूं। दूसरे राउंड में उठाने पर उसने कहा 700 रुपए लगेंगे, तीसरे राउंड में 600 रुपए लगेंगे एक्स्ट्रा, चौथे राउंड में लगेगा आपका और पैसा कम, पांचवें राउंड में लगेगा और कम। तो मैं आपको जो सिखा रहा हूं उस पर ध्यान देना लीडर्स। आप मेरा परिवार हो और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपको हर चीज सिखाऊं, लेकिन अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप कोई गलती ना करो, और अगर गलती हुई है तो उसको अपनी आखिरी गलती समझकर भूल जाओ और आगे से गलती ना करो ऐसा प्रण लो। सो लीडर्स, बताने के लिए बहुत कुछ है, आपके जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। पूरा कांच की तरह ट्रांसपेरेंट है मनी क्लब, मैं भी पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूं। जो भी कहूंगा आपके मुंह पे कहूंगा, आपको बुरा लगे लग जाए, आपको मनी क्लब छोड़ना है छोड़ देना, आपको लगता है नहीं काम करना मत करना, लेकिन आप अगर यहाँ काम करो तो इस ईमानदारी के साथ करो कि मुझे पूरा नॉलेज, मैं अपने आदमी को पूरा नॉलेज देकर ला रहा हूं, अपने व्यक्ति को पूरी ईमानदारी से ज्वाइन करा रहा हूं और उसके बाद ही उस व्यक्ति को आगे लेके जा रहा हूं। इस नियत, इस पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बिजनेस करोगे फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सो पूरे सेशन में आपने 100 की संख्या को बना के रखा, मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूं। मैं थैंक यू करना चाहूंगा, और अगर कोई सवाल आपके हैं तो मैं पूछना चाहूंगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं।